बिमला का पति उसे उस वक्त छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया जब सुनैना 2 साल की थी। बिमला ने घरों में काम करके अपनी बेटी सुनैना को पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ सालों से बिमला साफ सफाई का काम छोड़कर घरों में खाना बनाने का काम कर रही थी, पर आज सुनैना सुबह से ही बहुत परेशान थी क्योंकि बिमला पिछले 2 दिन से बुखार में तप रही थी। सुनैना, दवाई लेकर मुझे ठीक महसूस हो रहा है। पिछले 2 दिन से मैं काम पर नहीं गई हूँ। अगर मैं नहीं गई तो आशा जी मुझे काम से निकाल न देंगी। माँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम जाओगी वहाँ काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, कल सुबह मैं चली जाऊंगी और अगले कुछ दिनों तक मैं ही उनके घर का खाना बनाऊंगी। अब तुम सारी चिंता छोड़ दो और आराम करो। अगले दिन सुनैना खुद काम पर जाती है, पर जाते से ही आशा देवी उस पर बरस पड़ती है। ये तो कोई बात नहीं हुई। पिछले 4 दिन से बिमला छुट्टी करके बैठी है और अब खुद ना आकर उसने तुझे भेज दिया। अरे तुझे क्या समझ खाना बनाने की? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है आंटी जी। मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ। मैंने माँ से सब तरह का खाना बनाना सीखा हुआ है। अच्छा चल ठीक है, अभी सुबह का नाश्ता बनाकर और दोपहर का खाना बना दे, फिर शाम को आकर ताज़ा खाना बनाना है। सुनैना सुबह का नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, शाम को फिर वो अलग खाना बनाने के लिए आती है। ऐसे ही अगले 3-4 दिनों तक सुनैना आशा देवी के घर खाना बनाती रही। सुनैना को आशा देवी के घर खाना बनाने में बहुत देर हो जाती थी। इस वजह से जो और 2 घर थे वहाँ पर उसे लेट हो जाता था। इस वजह से उसके वो 2 घर छूट गए। देखो सुनैना, पहले बिमला थी तो समय पर आकर खाना बना देती थी। अब वो तो आती नहीं है और तुम आती भी हो तो नाश्ते के बाद। तब तक हम लोग खा चुके होते, इसलिए मैं तुम्हारा हिसाब कर रही हूँ, कल से मत आना। अब क्या करूँ, मेरी वजह से माँ के 2 घर छूट गए। आशा जी के घर सबके अलग अलग पसंद के खाने बनते हैं, उसी में इतना समय लग जाता है। सुनैना परेशान हो गई क्योंकि उसके 2 घर छूट गए। अब सिर्फ आशा देवी का घर खाना बनाने के लिए रह गया था। पर अगले दिन जब सुनैना आशा देवी के घर काम पर पहुंची तो आशा देवी की बात सुनकर उसका मन भर आया। देखो सुनैना, हमारे घर में बिमला बहुत सालों से खाना बना रही थी। उसके हाथ का खाना खाने की सबको आदत थी, पर अब वो बीमार रहने लगी है और तुम्हारे हाथ का खाना हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। इसलिए मैं तुम्हारा हिसाब कर रही हूँ, तुम खाना बनाने के लिए मत आना। आंटी जी, जैसा आप लोग कहते हो मैं वैसा ही खाना बनाती हूँ। मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ती। पहले ही माँ के 2 काम छूट गए, बस एक आपका ही काम रह गया था। अगर आपने भी काम से निकाल दिया तो इतनी जल्दी मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं कोई और काम वाली रखूंगी। और एक रोटी वाली तो मैंने बुलाई है, वो रसोई में खाना बना रही है। आज हम उसके हाथ का खाना खाकर देख रहे हैं। मम्मी, मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पर आ रहे हैं तो उनके लिए वेजिटेबल सूप तैयार करना है। आप सूप बनवा दो। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। कमलेश, जरा बाहर आना। जी मेम साहब। कमलेश, तुम्हें अभी जल्दी से वेजिटेबल सूप तैयार करना है। मेरे बेटे के दोस्त आ रहे हैं, उन्हें वेजिटेबल सूप बहुत पसंद है। मेम साहब, मुझे सूप बनाना नहीं आता। क्या, तुम्हें सूप बनाना नहीं आता? फिर सूप कौन बनाएगा? मैंने तो तुम्हें सारा खाना बनाने के लिए रखा है, तुम्हें हर चीज बनानी आनी चाहिए। आंटी जी, अगर आप कहो तो वेजिटेबल सूप मैं तैयार कर दूं। मुझे वेजिटेबल सूप बनाना आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ तुम जल्दी से सूप बना लो। और कमलेश, मैंने तो तुम्हें इसीलिए रखा था कि तुम सारा खाना बनाना जानती हो। मैं तो अभी सुनैना को काम से हटा रही थी, पर देखो उसे सूप बनाना आता है। सुनैना रसोई में जाती है, पर रसोई में सब्जियां बहुत कम थी और सूप आधे घंटे में ही बनाना था। सुनैना ने रसोई में रखी बची खुची थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर कुछ ही समय में बहुत बढ़िया सूप तैयार कर दिया। सबको सूप बहुत पसंद आया। अरे मोहित, वेजिटेबल सूप तो बहुत ही टेस्टी बना है। किसने बनाया? वो हमारे घर पर एक खाना बनाने वाली लगी हुई है, सुनैना नाम है, उसी ने सूप बनाया यार। अरे बहुत टेस्टी है। अरे अब एक सीक्रेट बताता हूँ, सूप टेस्टी कैसे बन गया ये तो मैं नहीं जानता, पर घर में सब्जियां बिल्कुल भी नहीं थी और अचानक से तुम लोग आ गए तो जो थोड़ी बहुत बची हुई सब्जियां रखी थी सुनैना ने, उसी का सूप बनाकर तैयार किया है। अरे बस बन गया काम। मैं एक बार सुनैना से मिलना चाहता हूँ, मेरे पास उसके लिए ऑफर है, अगर तुम कहो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सुनैना से मिलवा देता हूँ। आशा देवी का बेटा मोहित अपने दोस्त रवि से सुनैना को मिलवा देता है। सुनैना, मैंने तुम्हारे हाथों का वेजिटेबल सूप पिया। मुझे पता चला कि तुमने बची हुई सब्जियों का सूप बनाया है। ये तुम्हारा टैलेंट बहुत अलग सा है। मैं एक सूप का ठेला लगाने के बारे में सोच रहा था। बस मुझे एक अच्छे कारीगर की तलाश थी और तुम्हारे हाथों का सूप मुझे बहुत पसंद आया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऑफर रखना चाहता हूँ। मैं सारा पैसा लगाऊंगा और सूप का ठेला पूरा रेडी करके दूंगा। बस तुम्हें वेजिटेबल सूप बेचना है। मैं तुम्हें महीने के पैसे बांट दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम आगे की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया ऑफर है सुनैना, तुम्हें करना चाहिए।
सुनैना चिंता मत करो, जब तक बिमला वापस नहीं आती तब तक मैं कमलेश से रोटी बनवा लूंगी। उसके बाद जब बिमला आ जाएगी तो वो हमारे घर का खाना संभाल लेगी। तुम्हें रवि का ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हारी तो उम्र है मेहनत करने की। अच्छी बात है कि तुम आगे बढ़ोगी, इससे तुम्हारी माँ बिमला को भी खुशी होगी। ठीक है, मैं एक बार माँ से बात कर लूं, फिर आपको बता दूंगी। सुनैना अपनी माँ बिमला से इस बारे में बात करती है तो वो भी हामी भर देती है। और फिर कुछ दिनों बाद रवि सूप का ठेला तैयार करवाता है और सुनैना ठेले पर बढ़िया स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप बनाकर बेचने लगती है। सुनैना के हाथों का वेजिटेबल सूप बहुत टेस्टी होता था। ठेले पर कमाई देखकर रवि भी बहुत खुश था और सुनैना को भी महीने के अच्छे पैसे मिलने लगे। कुछ दिनों बाद बिमला भी वापस काम पर चली गई। सुनैना की मेहनत रंग लाई और रवि ने पैसा लगाकर वेजिटेबल सूप की एक बड़ी दुकान बना ली, जहां वेजिटेबल सूप के साथ साथ और भी बहुत तरह के सूप मिलते थे। पर सबसे ज्यादा जो बिकता था वो था सुनैना के हाथों का वेजिटेबल सूप। जब रवि की अच्छी कमाई हुई तो उसने सुनैना को भी अच्छे पैसे दिए, जिससे धीरे धीरे सुनैना के घर की आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई। उनकी गरीबी के दिन अब दूर हो चुके थे और ये सब सुनैना के हुनर की वजह से हुआ था। उस दिन आशा देवी के मना करने पर अगर सुनैना वहाँ से चली जाती तो न ही वो बची सब्जियों का सूप बनाती और न ही सबको ये बात पता चलती कि वो बहुत टेस्टी वेजिटेबल सूप बनाती है। इसीलिए कहते हैं हमारी जिंदगी में कुछ भी प्लान नहीं होता, कब किसकी जिंदगी बदल जाए कुछ नहीं पता।